पाकिस्तान का वो आतंकी जिसने मुंबई हमला करवाया, जो हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम जिहाद की बातें करता था। 1200 साल हम वहां हाकिम थे, मालिक थे। हमने बिल्कुल हिंदुओं को उतने मारे गए जो जंगों में मारे गए। जंगों के बाद हमने मोदी की मां को, बाप को, बहन को, बेटी को छेड़ा नहीं। पाकिस्तान का वो आतंकी जो हाफिज सईद का बहनोई था, जो दिन रात भारत को तोड़ने का ख्वाब देखता था। भारत को तोड़ना, हैदराबाद को जोड़ना, अहमदाबाद को इस्लामाबाद में बदलना, मुरादाबाद को इस्लामाबाद में बदलना, मोदी बेईमान से सारा इंतकाम लेना। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, ग्लोबल टेररिस्ट लश्कर-ए तैयबा का अब्दुल रहमान मक्की मिसिंग है। पाकिस्तान के आतंकियों की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त सांस रुक सकती है। लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। 28 सितंबर को हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में अज्ञात लोगों ने मार दिया। 29 सितंबर को हाफिज सईद के बेटे के अगवा होने की अफवाह उड़ी। 30 सितंबर को हाफिज के एक और साथी आतंकी कैसर फारूक को अज्ञात लोगों ने कराची में मार डाला। और अब 1 सितंबर से हाफिज सईद का बहनोई और बड़ा आतंकी अब्दुल रहमान मक्की मिसिंग बताया जा रहा है। और पाकिस्तानियों को एक बार फिर से रॉ की याद आने लगी है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, हमारे आतंकियों को एक एक करके कौन निशाना बना रहा है? हमारे आतंकियों को पाकिस्तान में ही घुसकर कौन मार रहा है? क्या हमारे आतंकियों को भारत की रॉ मार रही है? क्या भारत की रॉ मुंबई हमलों का बदला ले रही है? क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ? क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। मक्की लापता है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में सन्नाटा है। यह मक्की का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जो 26 सितंबर का है। इसमें मक्की पाकिस्तान के गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद भी अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा था, लेकिन इसके बाद से मक्की का पता नहीं चल पा रहा। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों में अब्दुल रहमान मक्की की बड़ी भूमिका थी। अब्दुल रहमान मक्की ने आईएसआई के अधिकारियों के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग की थी। मुंबई हमलों के लिए हमलावरों का चयन भी अब्दुल रहमान मक्की ने ही किया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे अपने आतंकी कैंपों से मक्की ने हमलावर चुने थे। भारत पर हमले के लिए वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाता था। इसके अलावा भारत में कई हमलों में भी अब्दुल रहमान मक्की की भूमिका रही है। मक्की लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है। खुद को प्रोफेसर कहता है। पाकिस्तानी मीडिया उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, लेकिन असल में वो सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलता है, जिहाद की बात करता है, मरने मारने की कस्में खाता है। वो ये समझते थे, पेंटागन वगैरह सब, कि अमेरिका की फौज के मुकाबिल अफगानिस्तान की तो फौज ही नहीं थी और पाकिस्तान की फौज कितने दिन, कितने हफ्ते ठहरेगी। मगर मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, पढ़े लिखे लोगों, आपने देखा कि अल्लाह की तौफीक से जो लोग जिहाद के पीछे थे, उन्होंने फौज को रिजर्व में रखा, कौम को लड़ाया, कौम को तैयार कर दिया, फौज को फौज से लड़ने नहीं दिया, कौम को लड़ाया फौज से। अल्लाह की कसम, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बिहम्दिल्लाह जमात ने कौम को खड़ा किया, आयतें पढ़ पढ़ के, हदीसें पढ़ के, जलसे करके, नौजवानों को तैयार करके 22-23 करोड़ की कौम को अमेरिका की फौज के सामने खड़ा कर दिया। इसी साल जनवरी में भारत के कहने पर
संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था। यूएन में मक्की के गुनाहों की फेहरिस्त में साफ साफ लिखा है कि उसने भारत पर आज तक कितने हमले करवाए और उसमें भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। 22 दिसंबर सन 2000 में किया गया लाल किले पर हमला, जिसमें लश्कर के 6 आतंकियों ने हमला किया था। 1 जनवरी 2008 में रामपुर में लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक कैंप पर हमला किया था, जिसमें 7 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 2008 में किया गया मुंबई हमला, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकी आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। 12 फरवरी 2018 को किया गया श्रीनगर के करण नगर का हमला, जिसमें लश्कर के फिदाइनों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था। 30 मई 2018 को बारामूला के खानपुरा में किया गया हमला, जिसमें लश्कर के आतंकियों ने 3 नागरिकों को मारा था। इसके अलावा 14 जून 2018 को श्रीनगर में किया गया एक और हमला, जिसमें राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को मारा गया था। इसके अलावा 7वां हमला 7 अगस्त 2018 को गुरेज में किया गया था, जिसमें लश्कर के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें एक मेजर भी शामिल थे। ये सारे हमले अब्दुल रहमान मक्की ने ही करवाए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को रोज एक एक करके बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। यह कराची के एक मदरसे के बाहर का 30 सितंबर का वीडियो है। इस वीडियो में जिस शख्स को गोली मारी जा रही है, वो भी हाफिज सईद का बड़ा करीबी आतंकी था, जिसका नाम था मुफ्ती फारूक कैसर। इसी ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को कराची के अपने मदरसे में शरण दी थी, लेकिन 30 सितंबर को मारा गया। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि यह करवा कौन रहा है। पाकिस्तान में फिर से रॉ का खौफ दिखाई दे रहा है। जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे, जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए उसमें 60 लोग मरे। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है? ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। असल में पाकिस्तान में भारत के दुश्मन आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री पिछले साल कराची में मारा गया। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। जनवरी 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हुई। 6 मई 2023 को लाहौर में ही एक और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। 8 सितंबर को लश्कर के कमांडर रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की POK के एक मस्जिद में हत्या हुई। 28 सितंबर को कराची में हिजबुल का आतंकी जियाउर रहमान मारा गया और अब 30 सितंबर को कराची में लश्कर का एक और आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं
जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। खबर तो ये भी है कि इन घटनाओं के बाद हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसे टेरर फाइनेंसिंग के केस में जेल की सजा सुनाई गई है। जेल में भी वो पूरी मौज से रह रहा है, लेकिन अब खबर है कि अपने आतंकी साथियों की टारगेटेड किलिंग के बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जेल में ही हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हाफिज के दूसरे बेटे तलहा सईद की भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हाफिज के एक और बेटे कमालुद्दीन को आईएसआई ने किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब हाफिज के सबसे प्रिय आतंकी और बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के गायब होने की खबर ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोहराम मचा है। मुल्क तो पहले से ही बर्बाद था। आतंकियों की हिफाजत करते करते अब फौज भी बर्बाद हो गई है। देखिए, इनको घूम फिर के भारत पहुंचने की बजाय रावलपिंडी पहुंचना चाहिए, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। टीटीपी भी कुछ नहीं है, दाइश भी कुछ नहीं है, और जिनको ये भारत कहते हैं वो भी कुछ नहीं है। वो सब इनकी पॉलिसियों का किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इन्होंने खुद ही एक जहन्नमज़ार बना दिया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। फर्ज कीजिए अगर भारत है, जैसा कि ये कहते हैं, ये तो हर मामले के पीछे कहते हैं ना भारत है, तो वो भारत के इनको यूज कर रहा है। फर्ज कीजिए अगर भारत भी है तो इन्हीं के पैदा करदा लोगों को यूज कर रहा है ना। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली रावलपिंडी पे पड़ती है। मेरी मुराद GHQ है। अगर इंडिया रॉ का ये काम है तो 2 things we would argue. Please give us the evidence, credible evidence. Yes. और दूसरी बात जो आपने की है तो आप रोक क्यों नहीं सकते, ठीक है? और यही महल एक मुनासिब तरीका है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना और जब तक उसका प्रूफ ना दिया जाए तो दोनों में फ़र्क है ना। ये बहुत बड़ा राव जो है शोर इंडिया और कनाडा के दरमियान भी यही है कि अगर इल्ज़ाम है तो उसका प्रूफ भी दीजिए, और अगर प्रूफ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसी तरीके से एस्टेब्लिश हो सकती है। आतंकी चाहे कितने भी गायब हो जाएं, लेकिन भारतीयों को सुकून तब मिलेगा जब लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का हेड मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम मारे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।